गलती आपकी, फीस हमसे क्यों। जी हाँ दोस्तों, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी ने एक ऐसा नियम जारी किया है जिसमें यदि हमें कोई से क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन उठाना है, चैलेंज करना है, तो प्रति क्वेश्चन के हिसाब से हमें 50 रुपये पेमेंट करना होगा। वही बात समझ में हमको ये नहीं आती है दोस्तों कि गलती आपकी है। मिसप्रिंट यदि आपने किया है, कोई क्वेश्चन के आंसर उसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें हमारी गलती क्या हो सकती है। हमसे फीस भरने के टाइम जब हम फॉर्म डाल रहे थे उस टाइम भी पैसे दिए, इसके बाद यदि कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन चैलेंज के रूप में 50 रुपये प्रति क्वेश्चन के हिसाब से हमें देना होगा। मतलब एक क्वेश्चन के 50 रुपये, और यदि 2 क्वेश्चन है तो आपको 50 के 100 रुपये आपको देना होगा। यही ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। यदि हम MP ऑनलाइन के माध्यम से यदि हम फॉर्म डालते हैं तो क्या होता है कि MP ऑनलाइन के माध्यम से भी 20, 30, 50 रुपये के हिसाब से वहाँ से भी आपसे फीस एक सा ली जाती है। तो कहीं ना कहीं ये नियम जो लागू हुआ है वो बहुत गलत नियम लागू हुआ है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने। वैसे हम आपको वेबसाइट पे लेके चलते हैं और देखेंगे जहाँ पर कि उसमें दिया गया है साफ साफ, और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि प्राइमरी स्कूल एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022, और इसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे ऑर्डर, परीक्षा उपरांत अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नोत्तर पर आपत्ति आवेदन दर्ज करवाने हेतु प्रति प्रश्न 50 रुपये शुल्क हेतु ये नोटिस जारी हुआ। तो ये नोटिफिकेशन हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है वैसे, और ये नियम हुआ है तो ये अभी से हुआ है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टाइम हुआ है। जब मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जब एग्जाम चल रहे थे तो इसके लिए तभी ये नियम लागू हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे यदि अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा तो यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020 पर हम पहुँचेंगे और इसी पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नेट स्लो है इसलिए से यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग जो है स्लो हो रही है। बाकी यदि नेट फास्ट रहता है तो तुरंत ही सेकंड में ही काम हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो रोल नंबर और टेक कोड यहाँ पे दिया जाता है। रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में मिल ही जाएगा आपको, और टेक कोड आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है उसी के जस्ट नीचे आपका टेक कोड दिया जाएगा। उसको यहाँ पे फिल करने के बाद जो कैप्चर कोड दिया जाएगा, और इसमें कैप्चर कोड नहीं है सॉरी, और यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। तो दोस्तों हम एक कैंडिडेट का यहाँ पे लॉगिन करके दिखाते हैं और किस तरीके से यहाँ पे हम करेंगे वो भी हम आपको बताने वाले। तो दोस्तों इसमें पहले हम इसको फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें सिंपली हमें टाइप कर लेते हैं रोल नंबर 21400, इसके बाद 866, इसके बाद हमें टेक कोड पे कर देंगे, और टेक कोड आपके जो एग्जामिनेशन डेट होती है उसी के जस्ट नीचे टेक कोड दिया जाएगा आपका। पहले अल्फ़ाबेट होता है R 1831837 और 9। इसके बाद हम लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ ही सेकंड में ये लोड हो जाएगा, और ये नेट स्लो होने की वजह से थोड़ी सी इसमें टाइम लग रहा है। वैसे इसमें टाइम लगता नहीं है, यदि आप टेक कोड और रोल नंबर इसमें सही डालते हैं तो टाइम नहीं लगता है, और यदि इसमें कुछ गलत होता है तो वो फिर से हमें डालना होगा। तो वैसे ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने दोस्तों इस तरीके से जो नियम पारित किया है कि मतलब फॉर्म डालें तो पैसे, और जब यदि उस पर कोई ऑब्जेक्शन उठाएं तो उस पर पैसे, तो ये गलत नियम है। और हमको कोशिश करें RTI के तहत या कुछ इस पर बात करें तो ये बात आगे भी बढ़ सकती है, और इस पर ऑब्जेक्शन की जो फीस लग रही है वो कम हो सकती है, या फिर इसको बिल्कुल हटा देना चाहिए, क्योंकि ये गलती हमारी नहीं होती, ये डिपार्टमेंट की गलती है। तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि अभी वेबसाइट पे शायद प्रॉब्लम चल रही है और इसको आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो दूसरा टैब को खोलने की कोशिश करते हैं, दूसरी टैब पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि PV हम यहाँ से फिर से खोल लेते हैं। तो यहाँ तक तो चल रहे हैं हम, प्रोसेस यहाँ भी चल रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रही है। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं, हमारा टैग यहाँ पे चल ही रहा है, ये आगे नहीं चल रही है। न्यू टैब भी हमने खोल लिया, तो नेट तो बिल्कुल सही चल रहा है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है अभी। ठीक है ना, और दूसरी वेबसाइट पे हम पहुंचते हैं, यहाँ पे सरकारी रिजल्ट पे पहुंचते, तो ये भी बिल्कुल सही वर्क कर रही है, नो प्रॉब्लम। नेट भी ठीक ठाक चल रहा है, वैसे स्लो तो है लेकिन फिर भी ठीक ठाक चल रहा है यहाँ पे वेबसाइट पे। लेकिन PV की जो वेबसाइट है तो उसमें ही प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, आप देख ही सकते हैं। और फिर से हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो देखिए यहाँ से इससे आगे नहीं बढ़ रहा है, और हाँ
पहुंच चुके हैं, ओपन हो चुकी है दोस्तों, जो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि करेक्ट ऑप्शन के लिए आप देख सकते हैं जो आपने चूज़ किए होंगे, जिस पे आपने क्लिक किया होगा क्वेश्चन पर, यदि आपने वो क्वेश्चन सही किया तो यहाँ पे ग्रीन कलर का यहाँ पे लाइट हो जाएगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन जो दिख रहा है आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा। और यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन दिख रहा है आपको, रॉन्ग ऑप्शन आपका जो हल्का सा डमी कलर दिख रहा है ग्रे कलर का, वो आपका रॉन्ग रहेगा। और जो सही ऑप्शन है वो येलो कलर में रहेगा। जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन सेलेक्ट किया था भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन, तो इनका जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही था, इसीलिए यहाँ पे ग्रीन हो गया है और इन्होंने चंपारण का दिया था, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है कि झाबुआ जिले में किस उत्पादन को स्थानीय रूप से कालीमासी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो इन्होंने जो ऑप्शन चूज़ किया वो आप देख सकते हैं काला तिल है, लेकिन इसका जो सही आंसर है दोस्तों मुर्गी मांस है। तो इसके हिसाब से आप कोई सी भी क्वेश्चन के पे आप देख लेना कि आपने कौन सा किया है, और जहाँ पे यदि कोई क्वेश्चन आपको लगता है तो उस क्वेश्चन को याद कर लेना है, वो क्वेश्चन नंबर को याद रखना है। और इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कंप्लेंट अबाउट पे जाना है, तो कंप्लेंट पे जाएंगे और जहाँ पे व्यू कंप्लेंट आपने जो कंप्लेंट दी है उस पर भी आपको प्रतिक्रिया देख सकते हैं, और लास्ट में आपको पेमेंट करना होगा जो भी 50 रुपये की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कंप्लेंट पे जाएंगे, तो कंप्लेंट पे जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ी सा वही नेट की प्रॉब्लम वेबसाइट की प्रॉब्लम चल रही है इसमें। और अब हमारे सामने यदि इसको ओपन करते हैं तो उसमें क्वेश्चन का पूछेंगे कि कौन सा क्वेश्चन पे आपको आपत्ति दर्ज करना है, तो उस क्वेश्चन इसमें फिल कर देंगे। जाहिर सी बात है 5, 10 जो भी है, इसमें 100 क्वेश्चन है, 100 में से जो आपको कौन सा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने फिर से ओपन हो चुकी है, जहाँ पे लिखा है विषय आपका PC1, और इसके बाद प्रश्न संख्या में आपको कौन से प्रश्न संख्या में ऑब्जेक्शन देना, तो यहाँ पे आप सिंपल सी हो सकता है कि आपको 25 का देना है, 25 इसमें सिलेक्ट कर लेना है और इसमें व्यू क्वेश्चन पे जाता है, ठीक है। गेट क्वेश्चन सवाल प्राप्त करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो रहा है, बाकी थोड़ी देर में हो ही जाएगा क्योंकि वेबसाइट थोड़ी बिजी चल रही है। और इसके बाद यहाँ पे लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे पेमेंट करना होगा, जो कि और इसका पेमेंट आप खुद से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है दोस्तों कि MP ऑनलाइन के माध्यम से जाएं और आपको प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए अब ये ओपन हो चुकी है, और ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख लीजिए कि सवाल दे रखा है। अब इसमें सवाल में क्या दिक्कत है, ठीक है ना, सवाल आपको दिख ही रहा है, और यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्टिकस के संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे सेवाल, काई, कवक, ओपाइनस, ठीक है। अब इसमें से कौन सा क्या दिक्कत आ रही, क्या समस्या है, तो उस क्वेश्चन के ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे सिलेक्ट वाले पे जाएंगे। अब सिलेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इतने सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। प्रश्न की संरचना गलत है, उत्तर के रूप में दिए गए विकल्प में से एक भी विकल्प नहीं है ना, तो इसमें से कोई भी लगे, कोई भी विकल्प सही नहीं है। यदि हमें इस पर क्लिक कर दे तो इसमें ये सिलेक्ट होगा। अब इसके बाद विवरण भी दे सकते हैं उसके बारे में कि क्या दिक्कत है, क्या सही है, होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जो आंसर सही कौन सा लग रहा है, ठीक है ना, और उसकी कौन से बुक में उसका सही आंसर दे रखा है, तो उसकी आपको क्या बनाना है, एक कॉपी बनाना है, जहाँ पे JPG, PDF और JPG फॉर्मेट में, और इसको अपलोड करना होगा। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे चैलेंज क्वेश्चन कर देना। इसके बाद पेमेंट करने के बाद आपका जो चैलेंज है वो सबमिट हो जाएगा, और कुछ दिनों के बाद आपका जो चैलेंज है उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, आपका क्वेश्चन सही है गलत है, उस पर आपको मिल जाएगा जो भी इसका। तो दोस्तों इसको इस तरीके से आप एंड कर सकते हैं, और इस तरीके से आप यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं। और ध्यान रखना प्रति क्वेश्चन के हिसाब से आपको 50 रुपये देना होगा, जो कि बहुत गलत है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने यह नियम पारित तो कर दिया है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा नियम नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना चैलेंज कर सकते हैं, बाकी नो प्रॉब्लम। कुछ भी समस्या आने पर हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर से नए मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।